जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए और एक डिवाइन चैनल्ड मैसेजेस लेकर आई हूँ। इट इज़ नॉट अ टैरो रीडिंग, टैरो सेशन नहीं है, पर एक डिवाइनली चैनल्ड मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है शिव शक्ति की तरफ से, माँ बाबा की तरफ से आपके लिए। तो मैसेज कुछ ऐसा है कि जो कोई भी आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल जर्नी में मानते हो, मे इट बी ट्विन फ्लेम, मे इट बी सोलमेट जर्नी, मे इट बी कार्मिक जर्नी, अपने आप को उस जर्नी में देखते हो। सोलमेट जर्नी इज़ अ कंफर्टेबल जर्नी, नॉर्मल लाइफ, वेरिन जब आप एक ट्विन फ्लेम या कार्मिक रिलेशनशिप में हो, कार्मिक जर्नी में हो, कार्मिक को जर्नी नहीं कहते, कार्मिक रिलेशनशिप में हो, लेट्स मेक इट दिस वे। आइदर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो आप बहुत कुछ देखते हो, बहुत कुछ सहते हो, रोलर कोस्टर राइड होता है आपका लाइफ, ओके। पर आपका लाइफ पर्पस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यू आर द चोजन वन, माँ और यानी यूनिवर्स के हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से आप वो चोजन सोल हो, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। एंड रही बात सोलमेट्स की, सोलमेट जर्नी में जो भी है वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, जैसे एवरी अदर पर्सन यू सी नो, वेरी रोमांटिकली, वेरी लविंगली लिविंग देयर लाइफ। बच्चे हैं, फैमिली है, सुकून से रह रहे हैं, सब कुछ सही सलामत है उनके साथ में वाले सीन। जबकि ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक ऑलमोस्ट वो ट्विन बच्चे हैं जैसे, जिनकी बस एक थिन लाइन की डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स, सारे साइंस सेम होते हैं, पर बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस से ये समझ में आता है कि ये कार्मिक है या सोलमेट, मतलब ट्विन फ्लेम आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी जर्नी चल रही है। पर बात ये है कि जितनी भी मेरे पास पर्सनल सेशंस आई हैं रिसेंटली, मैंने एक बात कॉमन नोटिस किया है कि अक्सर ये मान के चलते हैं कि मैम ये कार्मिक है मेरे लाइफ में, मैम वो मेरे कार्मिक है मेरे लाइफ में, मैम इनके वजह से प्रॉब्लम, मैम उनके वजह से प्रॉब्लम, ये कार्मिक होने की वजह से प्रॉब्लम। तो इतने सारे कार्मिक टैग, कार्मिक वर्ड्स आप यूज़ करते हो और इतने सारे कार्मिक खुद क्रिएट कर देते हो, मैनिफेस्ट कर देते हो अपनी लाइफ में, चाह के ना चाह के भी। आपके लाइफ में जो आपको हेल्प करने के लिए आते हैं या फिर आपके लाइफ में आपको मदद करने के लिए आते हैं, आपको कोई लेसन दे के आपको आगे अपग्रेड करने के लिए आते हैं, आपके असेंशन के लिए भेजे गए हैं, उन्हें भी आप कार्मिक के टैग दे के कार्मिक के रूप में मैनिफेस्ट कर रखे हो। और मैंने भी ये भी नोटिस किया पर्सनल सेशंस में कि ये मोस्टली एक कॉमन बिलीफ बन गया है कहीं ना कहीं, ये टैरो चैनल्स जो हैं उनके बदौलत कहें, या फिर नॉर्मली जितने भी कोचिंग्स, लाइफ कोच कहते हैं या फिर ट्विन फ्लेम कोच कहते हैं खुद को, उनके लेसन्स कहें, या फिर मुझे नहीं पता कहाँ से आप ये सीख कर आए हो, पर आपका थॉट ऐसा है कि मैं तो हूँ ना स्पिरिचुअल जर्नी में, तब तो मुझे ये तकलीफ़ देखनी ही पड़ेगी। मैं तो हूँ ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो मुझे तो ये सब भुगतना ही पड़ेगा। मैं ही तो चोज़न हूँ ना, मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, तो मुझे तो इतनी परेशानी देखनी पड़ेगी और मेरी लाइफ ऐसे सफ़रिंग से ही भरी होगी। फॉर गॉड से किसने कहा आपसे, किसने कहा कि आपकी लाइफ इतनी परेशानी से भरी रहनी है, किसने कहा आपके लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ होना ही होना है और इस तकलीफ़ को देखने के लिए जीवन मिला है आपको। ये सारे वो लाइफ लेसन्स है जिससे आपको लाइफ लेसन सीखना है, उस विजडम को सीखना है और आगे अपने ह्यूमैनिटी या फिर आप किसी भी एक हायर पर्पस के लिए अपने आप को तैयार करना है और उस पर्पस को सर्व करना है रिगार्डिंग योर सोल पर्पस एंड सोल जर्नी। इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने आप को एक कार्मिक बाउंड में खुद कर लेते हो, ये कहते हुए कि वी आर इन अ सोल जर्नी, वी आर इन स्पिरिचुअल जर्नी, तो हम लोग को तो ये भुगतना ही पड़ेगा, हम लोग तो किस्मत ही ऐसे लेकर आए। अगेन, फॉर गॉड सेक, स्टॉप सेइंग दिस। If you are in a spiritual journey, if you are a twin flame, if you are somewhere in a karmic relationship, या फिर एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपके ट्विन फ्लेम खुद ही कार्मिक रिलेशनशिप के फेज़ में होते हैं, कार्मिक साइकिल्स के फेज़ होते हैं, वो एंड होने के बाद ही वो ट्विन फ्लेम के रीयूनियन फेज़ में आप आते हैं। आपके जितने भी कार्मिक ट्रॉमास है, ट्रिगर्स है, वो सबको क्लियर कराना ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का है, एज यू डू टू। उनके जितने भी ट्रॉमास है, ट्रिगर्स है, वो बैलेंस करना आपका काम होता है ना।
तो आपको ये मान के चलना है कि हर किसी को कार्मिक बोलना, हर किसी को कार्मिक कहना, हर किसी को टैग देना, जजमेंट के साथ देखना, उन्हें दूर करना, उनसे दूर हो जाना सही नहीं है। हाँ, अगर आपको सोल लेवल पे लगता है कि इनसे दूर होना है, इनसे बात नहीं करना है, गो फॉर इट, इट इज़ योर सोल कॉलिंग। पर ईगो माइंड से ऑपरेट करके, अपने ईगो के चलते ये काम मत कीजिएगा। दूसरी मैंने कॉमनली देखी, जो भी बच्चे यंगस्टर समवेयर मिड एजेस में हैं और वो अपने आप को सेशंस इसलिए लेते हैं कि मुझे अपने आप में हायर पोजीशन में देखना है, एक अच्छी जॉब जहाँ पे मैं डिज़र्व करती हूँ वो जॉब मैं नहीं देख पा रही हूँ, वो जॉब में मुझे मैनिफेस्ट करना है, या फिर मुझे हायर पोजीशन मैनिफेस्ट करना है, या सैलरी पैकेज मैनिफेस्ट करना है। मैं जो पोटेंशियल मेरी है उस पोटेंशियल के हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिली, या फिर मैं जो जॉब में हूँ वो समवेयर अ लोअर पोजीशन है वाली थॉट है। जब उन्हें सोल्यूशन बताया जाता है, जब उन्हें रेमेडीज़ दी जाती है, वो फॉलो करते हैं, तब क्या होता है ना, सामने से इनके सामने जो अभी फ़िलहाल के लिए काम कर रहे हैं ना, उसमें बर्डन्स ज़्यादा आने लगते हैं, वो ऑक्यूपाइड होने रहते हैं, उनके सामने और टास्क आ जाते हैं, उनके सामने और काम आ जाते हैं। तो ये ना कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहीं परेशान हो जाते हैं। एक नहीं, मल्टीपल केसेस ये 7-7 पोर्टल के चलते आया है, जहाँ पे वो ये पूछते हैं कि दी हमने तो मतलब हायर पोजीशन के लिए देखा, लेकिन अब तो ऐसे पोजीशन आया है कि कहीं ना कहीं जॉब जो है वहाँ पे हम ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है और ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो इट इज़ अ डिवाइन टेस्ट कि आप अपने हायर पोजीशन जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें जो भी वर्क होना है, या फिर जो भी वर्क एलोकेशन होना है, असाइनमेंट्स जो मिलने वाली है, उसके लिए आप क्या फ्रीक्वेंसी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे प्रिपेयर्ड हो। अगर आप इस जो भी वर्क प्रेशर, वर्क बर्डन को हैप्पीली हैंडल कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेरी मच रेडी फॉर द नेक्स्ट पोजीशन। अगर यहाँ पे आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, परेशान हो जाते हो और वो काम से बचने की बहाने ढूंढते हो, या फिर स्ट्रेसफुल फील करते हो, इरिटेटेड फील करते हो, समवेयर इट इज़ एनर्जी यू आर वाइब्रेटिंग इन टू द यूनिवर्स कि मुझे ये ज़्यादा काम अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये ज़्यादा काम पसंद नहीं कर रही। व्हेन यू से समवेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमोशनल लेवल पे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं परेशान हूँ, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मुझे इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, देन हाउ वुड यू गेट द हायर पोजीशन? क्योंकि हायर पोजीशन कम्स विथ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर पोजीशन कम्स विथ एडेड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडेड असाइनमेंट्स, डेडलाइंस, टारगेट्स। तो उसके लिए आप रेडी हो कि नहीं हो, फ्रीक्वेंसी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल स्टेट पे, स्किलफुल लेवल पे, तो ही आपको वो नेक्स्ट पोजीशन मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, हर एक नेक्स्ट स्टेप में यूनिवर्स आपकी लगातार परीक्षा ले रही है और उस परीक्षा में आपको पास होना बेहद ज़रूरी है। गिव अप करना इज़ नॉट अ चॉइस। ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी विथ प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी पे रहना ये नहीं कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा ही होना है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ, बुरा नहीं बोल रही हूँ, बुरा नहीं कर रही हूँ, पर एक्सपेक्टिंग बैक कि मेरे साथ भी बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि मैंने तो अच्छा किया। इट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ समवेयर बार्गेनिंग, इट इज़ समवेयर अबाउट आप अपने लाइफ को मैनिपुलेट कर रहे हो। बट बी प्रैक्टिकल, जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रहे हैं, जो भी चांसेस आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी टास्क आ रहे हैं, असाइनमेंट आ रहे हैं, उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो और गिव योर 100%, डेवलप योर स्किल्स एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये आपके नेक्स्ट हायर पोजीशन में लेके जाने की ही नेक्स्ट स्टेप है, जिस पे आपको फिसलना नहीं है, उसे सही से आपको समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई होप जिसके लिए भी ये मैसेजेस थे वो उन तक पहुंच जाएंगे, और ये माँ काली और महाकाल का काम है कि जिनके लिए मैसेजेस, जिनके लिए डाउनलोडेड मैसेज है उन तक पहुंचाना। पहली बात, स्पिरिचुअल जर्नी में है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफ़रिंग ही लिखा है आपकी किस्मत में। स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स के, महाकाली के, महाकाल के, महादेव के, शिव शक्ति के फेवरेट बच्चे हो। आपके लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। एंड अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टफ सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एडेड ऑन है, इसका मतलब ये है कि कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर के लिए यूनिवर्स आपको तैयार करना चाहता है। यहाँ पे गिव अप ना करें,
खुद से प्यार करें, पॉजिटिव रहें, माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। मैं फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।